नमस्कार। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसका सिलेबस भाई एक बहुत बड़े समंदर जैसा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी कमाल की टेक्निक आ जाए जो इस समंदर को पार करने में हमारी मदद करे। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल टूल की बात करने वाले हैं जो मेमोरी को कह सकते हैं सुपरचार्ज कर देगा। ये जो शब्द आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी एस्पिरेंट के ही हैं और ये भारत की सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी सीएससी की असलियत को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो असल में रिजिलियंस, इंटेलेक्ट और परसेवरेंस मतलब हमारी हिम्मत, हमारी समझ और हमारी लगन का इम्तिहान है। हिस्ट्री की वो सारी डेट्स, ज्योग्राफी के नक्शे, इकोनॉमी के न जाने कितने आंकड़े। उफ, जब किताबों का वो पहाड़ सामने होता है ना, तो मन में एक ही सवाल आता है, ये सब याद होगा कैसे? सच कहूं तो यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि कई बार नामुमकिन सा लगने लगता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए इस चुनौती की गहराई को जरा और समझते हैं। देखते हैं कि ये यूपीएससी का पहाड़ असल में है कितना ऊंचा, और ये भी जानेंगे कि क्यों यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ज्यादा काम आती है। ये जो नंबर है ना 9, क्या है ये सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के पेपर्स की संख्या है। जी हाँ, 9 पेपर्स। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इन 9 पेपर्स के लिए कितना कुछ याद रखना पड़ता होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती का एक स्मार्ट समाधान भी होता है। तो आज हम तैयारी के लिए एक ऐसा ही सीक्रेट वेपन लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कोई याद रखे तो रखे कैसे? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जो इस मुश्किल काम को थोड़ा आसान बना सके? जी हाँ, जवाब है मेमोनिक्स। और सुनिए, ये कोई शॉर्टकट या जुगाड़ नहीं है, ये तो दिमाग से स्मार्टली काम लेने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। ये एक ऐसा मेमोरी टूल है जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को मज़ेदार फ्रेजेस, एक्रोनिम्स या कहानियों में बदल देता है। असल में ये हमारे दिमाग की नेचुरल एबिलिटी का ही इस्तेमाल करता है, चीज़ों को जोड़ने की, पैटर्न बनाने की। और जब ऐसा होता है ना, तो उन्हें याद करना चुटकियों का खेल बन जाता है। अच्छा, चलिए अब बातों से आगे बढ़कर इसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं और शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें याद रखने के लिए बहुत कुछ है। ये देखिए, रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज, इनको याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है, बस एक शब्द याद रखना है, डेड सी। डी से जिबूती, ई से एरिट्रिया, एस से सूडान, फिर एस से सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट और वाई से येमन। है ना कमाल? एक शब्द और पूरी लिस्ट याद। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैस्पियन सी के आसपास के देश। इनके लिए बस तारीख याद रखना है। टी तुर्कमेनिस्तान, ए अजरबैजान, आर रशिया, आई ईरान और के कजाकिस्तान। बस इस तरह से जो नक्शे सिर दर्द लगते थे वो मिनटों में याद हो जाते हैं। एक और छोटा सा पर बहुत काम का उदाहरण, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। बस एक शब्द, सीड। एस सोमालिया, ई इथियोपिया, ई एरिट्रिया और डी जिबूती। देख रहे हैं ये टेक्निक कितनी सिंपल और कितनी इफेक्टिव है। पर रुकिए, ये मत सोचिएगा कि ये टेक्निक सिर्फ ज्योग्राफी के लिए है। बिल्कुल नहीं, इसे यूपीएससी के पूरे सिलेबस पर कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। ये देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की टेबल। देखकर ही लग रहा है ना कि इसे याद करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मेमोनिक्स के साथ ये भी आसान है। बस जगहों के लिए ये याद रखिए, रावापाका। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। देखिए कैसे वो डरावनी सी टेबल अब कितनी सिंपल लग रही है। मेमोनिक्स सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, ये कहानियों का रूप भी ले सकते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज को याद रखने के लिए चलिए एक कहानी बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक डॉल हाउस है जो हमें डलहौजी याद दिलाएगा। उस घर की छत पर एक टॉय ट्रेन चल रही है, मतलब फर्स्ट रेलवे लाइन। साथ में एक पोस्ट बॉक्स भी रखा है, मतलब पोस्टल सिस्टम। घर के अंदर हिंदू दुल्हनों की शादी हो रही है, ये है हिंदू मैरिज एक्ट। वहीं एक डॉक्टर भी है जिसके हाथ में लिपस्टिक है, जो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की याद दिलाता है। और फिर इन सबको शिमला भेजा जाता है, जो उनकी समर कैपिटल थी, और वहां उन्हें सिविल सर्विस एग्जाम्स देने को कहा जाता है। देखा,
हमारी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल चीज है। और ये तरीका सिर्फ हिस्ट्री तक ही नहीं रुकता, साइंस में भी उतना ही कारगर है। जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रम में याद रखना है, तो बस एक फ्रेज याद कर लीजिए, द सिंपल मेथड्स टू अर्न। हर शब्द का पहला लेटर आपको एक लेयर का नाम याद दिला देगा। कितना आसान है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि निमोनिक्स तैयारी का एक स्ट्रैटेजिक हिस्सा है। बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, बात है स्मार्ट वर्क की। देखिए, एक तरफ है रट्टा मारना, जो मुश्किल है, बहुत स्लो है, तनाव से भरा है और सबसे बुरी बात हम भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ है मोमोनिक टेक्निक, जो स्मार्ट है, फास्ट है और जो याद रहता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ये सीखने की पूरी प्रोसेस को पावरफुल बना देती है। तो याद रखिए, मिमोनिक्स सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये पावरफुल कॉग्निटिव टूल्स हैं। ये हमारे दिमाग के नेचुरल वर्किंग स्टाइल के साथ काम करते हैं। तो बस इन्फॉर्मेशन को पैसिवली पढ़ते जाने के बजाय उसे एक्टिवली अपने लिए यादगार बनाइए। आज से ही अपने खुद के मिमोनिक्स बनाना शुरू कीजिए। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, सबसे पहले आप कौन सा मुश्किल टॉपिक उठाने वाले हैं जिसे अपनी मिमोनिक ट्रिक से आसान बनाया जाए? सोचिए और बस शुरू हो जाइए।